एक तरफ सरकार और छात्रों के बीच बातचीत चल रही है, वार्ता के जरिए सुलह पर मंथन चल रहा है। वहीं अब छात्रों का आंदोलन धीरे धीरे देश भर में भी फैलता जा रहा है। देश भर में कांग्रेस का कैंडल मार्च देखने को मिलेगा। सत्याग्रह करती हुई कांग्रेस नजर आएगी तो महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सर्कुलर जारी कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान फैसला है, जिम्मेदारी से भागना आसान है। सरकारी सूत्र ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। जनता ने जनादेश दिया, काम करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सरकार 2 कदम आगे क्या बढ़ गई। कॉकरोच जनता पार्टी के एकदम हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। इतना अहंकार दोस्तों, इतना अहंकार। अब जानते क्या हुआ है? 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। किसको? मोदी सरकार को। एक ऐसी सरकार जो जनतंत्र में वोट से जीतती है, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो फिर देख लीजिए हम क्या करेंगे। अभी मैं आपको सुनाऊंगा, ट्रेलर तो आपको दिखाई दिया है दोस्तों। लेकिन रात भर में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, इनका नशा उतर गया है। ये समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों। इनको लग रहा है कि ये जो सारी चीजें हो रही है ना, दबाव में हो रही है। बिल्कुल नहीं भैया, ये विद्यार्थियों का मसला है। और मोदी सरकार अगर झुक रही है ना, तो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए झुक रही है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे आंदोलन के पीछे भाग रही है। लेकिन देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सख्त तेवर दिखाए हैं। किस तरीके से सोनम के चक्कर में राहुल गांधी को भी लेकर आऊंगा। उनको 3 झटके लगे, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को मेरा अभिवादन, जय सिया राम। ये पहला कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि पिछले कई दिनों में आपने इतना देखा वीडियो, क्योंकि मैंने जो नई बातें बताई उसे आपने पसंद किया। सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर दोस्तों इस चैनल को। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी भी ताकत बढ़ती है। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये 2 विंडो गजब का है। ये राहुल गांधी को नींद नहीं आई रात भर, ये जब से खबर आई है। अब ये 2 विंडो क्या है आप समझ लीजिए। सोनम वांगचुक ने जैसे ही अपना अनशन तोड़ा, ये जो राहुल गांधी के कुछ खासम खास लोग हैं ना, एकदम से टूट पड़े हैं। आप समझ लीजिए, वो टूट करके सोनम वांगचुक के खिलाफ अनाप शनाप इल्जाम लगा रहे हैं। अब एक नई खबर आ गई दोस्तों, और गजब की खबर है। इस खबर को मैं दिखाऊंगा आगे। कांग्रेस पार्टी का ही एक सांसद है जिसने ये पूरा कांड किया है, जिसने सोनम वांगचुक और सरकार के बीच में एक बड़ा मध्यस्थता की भूमिका निभाई है इसने। ये कौन सा कांग्रेस सांसद है, इसके बारे में बताऊंगा। राहुल गांधी के लिए बहुत बुरी खबर है ये। अब आइए एक एक करके चीजें आपको दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में ही बताना चाहूंगा। अब देखिए, कल जो बात हुई दोस्तों, सरकार जितना झुक सकती है, मतलब बियॉन्ड लिमिट, इसकी उम्मीद नहीं थी। जितनी उम्मीद नहीं थी उतना झुक गई है। इन लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल न्यूट्रल जगह में बात करेंगे। बोले कोई बात नहीं, हम आते हैं, बच्चे हो हम आते हैं। वो बात भी हुई। 2 घंटे बातचीत हुई है दोस्तों, आप समझिए। और उसके बाद आशुतोष रांका और सौरभ दास, इन दोनों ने ढेर सारा एकदम चिट्ठा थमा दिया कि ये करना है। मुख्य करके 3 डिमांड थी। पीड़ित परिवारों को मुआवजा, FIR जो दर्ज हुई है उसको खत्म करो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब सवाल यह है दोस्तों कि ये तय करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो रहे ना रहे, ये तय करेंगे क्या? सोचिए, ध्यान से सोचिए दोस्तों। और इसके बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम।
फिर तो लोकतंत्र की जरूरत क्या है, संविधान की जरूरत क्या है? फिर तो मोदी जी वैसे ही डिक्टेटर बन जाए, तुम भी डिक्टेटर बन जाओ, फिर तो माने कुछ भी कर लो, फिर तो वोटिंग की जरूरत ही नहीं है। मैं एक योगेंद्र यादव का वीडियो देख रहा था दोस्तों, बड़ा अफसोसजनक है और मुझे लगता है इस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। ये योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि अब इस देश का लोकतंत्र जो है वोट से तय नहीं होगा। वो कह रहे हैं चुनाव से तय नहीं होगा, संसद से भी तय नहीं होगा, तो सड़क से तय होगा। तो खून खराबा करेंगे क्या? अब देखिए 24 घंटे का ये वक्त दे रहे हैं। मैं जरा आपको गुरूर दिखाना चाहता हूं दोस्तों, अहंकार, घमंड। ये घमंड क्यों होता है, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको कुछ बयान सुनाता हूं। पहले आपको मैं आशुतोष रांका का बयान सुनाता हूं, जो वो मंच पर जा करके कहता है। ध्यान से सुनिएगा, ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं ये लोग, बड़े ध्यान से सुनिए। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। और हमने ये भी सरकार को बता दिया है कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कई ज्यादा बड़ा होगा, कई ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। देखा आपने दोस्तों, खुलेआम धमकी है ये। क्या लाइन था? हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। मतलब कितने बड़ के पहलवान हैं ये सब, आप सोचिए। और सरकार तो ऐवी बैठी रहती है, कोई काम तो है नहीं, कुछ नहीं करती है सरकार। और ये इतने महान हैं, दिन भर एकदम पढ़ाकू हैं या एकदम देश के लिए पता नहीं क्या कर दिया है। कुछ किया हो तो जरूर बताइएगा। ये चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। अफसोसजनक है दोस्तों, ये विद्यार्थियों के नुमाइंदे नहीं हो सकते, नेतागिरी से भी ऊपर गुंडागर्दी है। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं सौरभ दास का, आप सुनिए। बड़े बड़े नेता फेल हो जाएंगे इसके सामने। ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। और आप सोचिए दोस्तों, किसने बातचीत की है? भारत सरकार ने अपने 2 बड़े मंत्री भेज दिए, बातचीत हुई। लेकिन बाहर निकल करके इन लोगों ने अहंकार भरा बयान दिया और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मैं देख रहा था, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगा करके कहां से ये सारी सिस्टम चीजें आ रही हैं, जिनको 2 वक्त की, मतलब ये कह रहे थे ना किसी वीडियो में कि नौकरी थी नहीं, सोचा कहां नौकरी करे, उससे पहले ये सब शुरू हो गया। तो ये नौकरी की तरह ले रहे हैं, इनको अच्छा करियर लग रहा है। पूरा इनका सोशल मीडिया हैंडल, शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जिम्मेदारी तो बनती है, ये जिम्मेदारी तय करेंगे। मैं तो हैरान हूं, किसी ने कहा क्यों नहीं। और मैं आज आपको एक नई बात बताता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। अभिजीत दिपके, सौरभ दास और ये आशुतोष रांका, इन तीनों को मैदान में खड़ा किया जाएगा, आपको मैं बता रहा हूं। और इन लोगों की प्लानिंग है कि अगले चुनाव में, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा ना, आप देखिएगा अभिजीत दिपके को योगी जी के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी चल रही है, जो मुझे पता चला है। और 2029 के चुनाव में मोदी जी के खिलाफ इनको, आशुतोष रांका और इन दोनों में से किसी को धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। हालांकि वो राज्यसभा से आते हैं, लेकिन ये प्लानिंग लंबी चल रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अब आपको मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, भाई जैसे कहते हैं ना, हाथ पकड़ने के लिए दिया तो सर पे चढ़ गए। मैं सरकार की अब बात बताता हूं कि सरकार ने कार्रवाई तो शुरू कर दी है, सरकार काम तो कर रही है, ये खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, टेस्ट एजेंसी, इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन बदलाव से ज्यादा 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। कार्रवाई शुरू हो गई, कल रात से कार्रवाई शुरू हुई है।
यह आपको बता दूं, एनटीए ने बहुत तेजी के साथ काम किया। वो देखा कि कौन कौन से अधिकारी हैं, उनको बर्खास्त किया, इनके खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी होगी। लेकिन अगर बात धर्मेंद्र प्रधान की है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस समय इस्तीफा नहीं होगा। इस बात से तमाम जगहों पर यह खबर आ गई है वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से कि इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि इस्तीफा देना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि अगर देखिए तो उससे भागना होगा। और सरकार के एक सूत्र ने जो कहा दोस्तों, इस्तीफा, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, इस्तीफा देना मतलब समस्या से भागना है, और भागना कोई समाधान नहीं है, इसकी कमियों को दुरुस्त करना है। और जो सोमवार है ना, सोमवार को बिल पेश किया जाएगा संसद में, यह बात आप समझ लीजिए। और जो पेपर लीक का नया कानून है दोस्तों, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। यह कोई नया कानून नहीं है, बल्कि पहले से लागू कानून में संशोधन होगा, और इसका उद्देश्य नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की व्यवस्था में जो कमियां आई हैं उसको दूर करना है। और इसके बारे में एक और बात बताऊं कि 1 महीने के अंदर एनटीए की सभी समस्याएं 100% ठीक कर दी जाएंगी। सबकी सूची तैयार कर ली गई है। और सरकार का काम क्या होता है? फिर तो चुनाव, आप ही के कहने से अगर इस्तीफा दे दे तो फिर चुनाव की जरूरत क्या है? क्यों 5 साल मिलता है भाई? आपके कहने से तय होगा। आप गुंडे हैं क्या? आप डिक्टेटर हैं क्या भाई? आपके कहने से कैसे होगा? आपको अगर लगता है तो जाइए चुनाव में लड़िए, जीतिए, जीत के दिखाइए, मुखिया का चुनाव जीत करके दिखाइए। और मैं आपको बताऊं जो दोस्तों, जो सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर आई, प्रस्तावित संशोधन से पेपर लीक और संगठित नकल के मामलों की जांच करने वाली एजेंसियों की शक्ति बढ़ेगी, कानून को मजबूत किया जाएगा। यह कानून पब्लिक एग्जामिनेशन अधिनियम 2024 है, जिसे संसद ने फरवरी 2024 में पारित किया, उसी साल लागू कर दिया। इस कानून के तहत संगठित पेपर लीक, फर्जी उम्मीदवार बिठाना, प्रश्न पत्र बेचने जैसे अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। यह भी सरकार ने ही बनाया, पहले नहीं था। पेपर लीक तो लगातार हो रहा था ना। और आपको एक और जानकारी देता हूं दोस्तों, यह मोदी सरकार पहली सरकार है जिसने इतनी सख्ती से कोई कानून बनाया। 1986, मैं आपको राजीव गांधी की बात कहता हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो राजीव गांधी के समय में आई थी, उस समय भी विशेषज्ञों ने कहा था कि पेपर लीक पे कानून बनाइए। राजीव गांधी ने नहीं बनाया, ना हिम्मत की। यह मोदी सरकार पहली सरकार है जिसने पेपर लीक पर इतना सख्त कानून बनाया। और जितने हाल में 50 परीक्षाएं हुई है ना दोस्तों, उसमें 49 बिना किसी समस्या के हुई है। यह बात आप समझ लीजिए। यानी सरकार भी अपने तेवर सख्ती के साथ सामने रख रही है। अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हवा में उड़ रहे हैं ना, उनको जमीन पर लाना बड़ा जरूरी है। एक खबर आई है दोस्तों आशुतोष रांका की तरफ से, उसी ने किया है। वो बताता है कि जो राजस्थान पुलिस है, ये दरअसल आशुतोष रांका के बारे में बताता हूं, जयपुर से है ये, और यही घर वर है इसका। अब ये कह रहा है कि मेरे घर, परिवार और रिश्तेदारों के पास राजस्थान पुलिस के फोन आ रहे हैं। अब ये पूरे गुरूर में भाई देख रहा है ना कि अपने एकदम 2 मंत्रियों से मिलने पहुंचे हैं, पूरा ताम झाम सारी चीजें हैं। तो ये तो हवा में ना, आसमान में है भैया। ये इसको पता है कुछ करना धरना है नहीं, सिर्फ मीम बनाने हैं, सोशल मीडिया पर कॉकरोच बन के रहना है, और इसी में सब कुछ मिल रहा है फोकट में। वहां पर बर्गर, पिज्जा सब मिल ही रहा है। तो ये पुलिस वालों को धमकाता है, ये कहता है कि हमको फोन करो, हम है ना सीधे सीधे। लेकिन ये खबर आई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, ये मैं मान करके चलता हूं दोस्तों। और हाँ, ये बात आप समझ लीजिए कि अब सरकार बहुत सख्त हो गई है, और इस मामले में राहुल गांधी भी फंस रहे हैं। ये बात आपको बताता हूं। राहुल गांधी क्यों फंस रहे हैं? सरकार ने तय कर लिया है कि सोमवार को इससे जुड़ा हुआ जो संशोधन विधेयक है वो पेश किया जाएगा। सोमवार डेडलाइन दे दिया गया। क्या होगा पेपर लीक से जुड़े नए कानून में, मैं बताता हूं। पेपर लीक करने वालों को 5 से 10 साल तक की सजा होगी। आसानी से जमानत नहीं होगी, सजा दोगुनी होगी। कोचिंग या टीचर शामिल मिले तो संस्थान खत्म, बंद। बहुत सख्त कानून है। पेपर सेटिंग करने वाला अगर दोषी हुआ
तो सिस्टम से आजीवन बाहर हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। अब राहुल गांधी कैसे फंसे मैं आपको बताता हूं। भाई राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, हम चर्चा नहीं करेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। अरे धर्मेंद्र प्रधान ही इस बिल पे बोलेंगे, पेश करेंगे, सब वही करेंगे। अब मान लीजिए कि ये चर्चा में नहीं आएंगे तो सरकार, स्पीकर तो भगाएंगे ना कि भैया भागो यहां से, बाहर करो सबको, ये इंपॉर्टेंट बिल है, युवाओं के लिए है। तो आप चर्चा ना करें तब भी फंसेंगे, आप चर्चा करें तब भी फंसेंगे, क्योंकि कांग्रेस के राज में तो सबसे ज्यादा होता है ना। तो राहुल गांधी यहां बुरी तरह से फंस चुके हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। भाई राहुल गांधी और इनकी पार्टी के लोग, मैंने शुरू में 2 विंडो दिखाया था दोस्तों, ये सोनम वांगचुक पर हमलावर है। अब असलियत आप समझने का प्रयास कीजिए। ये जो सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा है दोस्तों 27वें दिन, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जिन लोगों ने निभाई, इसमें एक कांग्रेस का सांसद है, इसका नाम है विवेक तन्खा। ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील हैं और सोनम का केस भी लड़ा था। 3 दिनों तक बातचीत चली है दोस्तों। इस कांग्रेस सांसद के जरिए 3 दिनों तक लंबी बातचीत हुई, गहन विचार विमर्श हुआ और सरकार और वांगचुक के बीच एक बीच का रास्ता निकाला गया। और यह बकायदा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है दोस्तों। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने सरकार और वांगचुक के बीच बातचीत शुरू करने और दोनों पक्षों को मंजूर कोई बीच का रास्ता निकालने में एक अहम सेतु के रूप में भूमिका निभाई। और ये तन्खा दोस्तों उन वकीलों में शामिल थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वाला केस लड़ा था। उन्हें इनका बेहद करीबी माना जाता है। और विवेक तन्खा देख रहे थे कि भाई सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार गिर रही है, उनका वजन 11 किलो से अधिक गिर गया है। उन्होंने समझाया, भाई ये सांसद भी है ना, ये समझाया इन्होंने कि भैया उतना ही मांगो जो दिया जा सके, वरना तो सारे लोग आपकी जान लेने के पीछे पड़े। जिस दिन आप शहीद हो जाएंगे ना, कांग्रेसी और बाकी लोग मजे ले लेंगे। मेहनत आप करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जो कुछ कर रहे हैं, आपका जीवित रहना जरूरी है। सोनम वांगचुक को यह बात समझ में आ गई। अब आप खुद सोचिए, राहुल गांधी किसी और दिशा में जा रहे हैं, इनके वकील ही उसमें मोदी सरकार की मदद कर रहे हैं। यह भी बड़ा झटका है। अब मैं आखिर में दोस्तों एक और खबर आपको दिखा देता हूं, बहुत ही खतरनाक खबर है। कॉकरोच जनता पार्टी का जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, एक उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल है शेर सिंह मंच पर आया, बड़े बड़े भाषण दिए और अपना जो पुलिस वाला बैच है ना, वो निकाल करके अपना बैच अभिजीत दीपके को सौंप दिया और ये कहता है कि मैंने उत्तराखंड पुलिस की नौकरी छोड़ दी, अब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन में शामिल होने आए हैं। अब उत्तराखंड पुलिस की भी बात बता दो, ये बड़ा खतरनाक है। ये कैसे लोगों को भड़का रहे हैं। एक तो मोहम्मद दीपक उत्तराखंड में, अब ये शेर सिंह आया है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से जो जानकारी मिली है वो कुछ अलग है दोस्तों। ये शेर सिंह इस समय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में तैनात है। उसके खिलाफ एक विभागीय जांच चल रही है, एक आरोपी से पैसे लेने का मामला है। और ये जो शेर सिंह है, ये पहले भी विवादों में रहा है दोस्तों, इसे निलंबन तक करना पड़ा है। विभागीय रिकॉर्ड में उनके खिलाफ पहले से कार्रवाई का उल्लेख है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जंतर मंतर पर बैज उतारने और सार्वजनिक रूप से दिए गए बयानों के बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस मुख्यालय को भेजी जा रही है। अब इसके खिलाफ और बड़ी कार्रवाई होगी। अब यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा दोस्तों, जो भी बच्चे इन लोगों के भड़कावे में आ रहे हैं, और ये सब जो कांस्टेबल हैं और इस तरह के लोग, संभल के रहिए, ये तो भाग जाएंगे, आप कहीं नहीं जा पाइएगा, आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। और शेर सिंह तो चलिए, ये निलंबित आदमी पहले भी रह चुका है, लेकिन विद्यार्थी आपका तो फ्यूचर है। अरे सब कोई नहीं बनेगा। आम आदमी पार्टी में कुछ ही लोग ऊपर बढ़े, बाकी सब बेकार हो गए। इसलिए इस आंदोलन में सोच समझकर फैसला कीजिए, अहिंसक बनिए, जरूर प्रदर्शन कीजिए, लेकिन हिंसा में शामिल मत होइए, गलत बयानी मत कीजिए, पथराव में शामिल मत होइए, गलत बात भी मत बोलिए। बाकी प्रदर्शन करिए, आपका हक है, मैं आपके साथ हूं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। देखिए, मैं चाहता हूं कि हर पक्ष आप तक आए, गलत पक्ष का मैं समर्थन नहीं कर सकता, यही मेरी कोशिश है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, उसमें भी डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी। और इस राष्ट्रवादी पत्रकारिता को अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो सभी नंबर स्क्रीन पर भी हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।